साथियों नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। आपको बता दें कि ललिता गौतम हत्याकांड में बहन कुमारी मायावती का भी बयान आ गया है। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले 2 दिनों से इस पर बहुत चर्चा हो रही है और कई ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर सारी विपक्ष की पार्टियां सरकार पर प्रश्न पे प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या दलितों पर इस प्रकार का अत्याचार होगा। इस चीज को लेकर बहन कुमारी मायावती का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप सड़कों पर मत उतरिए। बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुजन समाज पार्टी मुख्यतः दलितों पर होने वाले अत्याचार, हक और हुकूक के लिए लड़ती है। माननीय कांसीराम साहब ने इस पार्टी का गठन इसलिए किया था कि सामाजिक न्याय को तुरंत और त्वरित रूप से दिलाया जा सके। बहन कुमारी मायावती आगे लिखते हैं कि कई दलों के लोग भड़काकर उन्हें गुमराह करते हैं और हिंसा और सड़क जाम जैसा करते हैं। उनके मुख्य फिर घटनास्थल पर आकर आ जाते हैं जिससे उनको न्याय नहीं मिलता। बीएसपी चीफ ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बहन कुमारी मायावती आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहती हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करोड़ों दलितों वंचितों के लिए सदा मेहनत की और उनके कानूनी हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे। और इसी क्रम में कांसीराम साहब ने भी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की ताकि देश में हो रहे दलितों पर अत्याचार, हक हुकूक, सामाजिक न्याय के लिए त्वरित व्यवस्था हो सके, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि इशारों इशारों में बहन कुमारी मायावती ने कई ऐसे दलों को भी लपेटे में लिया जो युवाओं को भड़काकर सड़क पर जाम करवाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और फिर वो अपना राजनीतिक लाभ लेते हैं और उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो मासूम लोग फंसते हैं। जब भी आप कोई भी प्रक्रिया करते हैं जीवन में, कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत करेंगे तो आप सफल रहेंगे। कानून के दायरे से ऊपर जाकर उसकी अवमानना कर कर आप अपने जीवन को ही फंसाते। हो हल्ला करने से न्याय नहीं मिलता। न्याय एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत आपको काम करना पड़ता है। उसमें पक्ष विपक्ष सारी दलीलों को सुना जाता है। उसके लिए कोर्ट बनी है, निचली अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, कई प्रक्रम बने हैं। तो उस प्रक्रिया के तहत ही काम करने से आपको सफलता मिलेगी। और बहन कुमारी मायावती दलित समाज के युवाओं को स्पेशली ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि कानून के दायरे में रहकर अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, वरना आप भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसते हैं। क्योंकि कानून अगर आप तोड़ते हैं या कानून तोड़े जाने के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो आप न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं पीड़िता को, आप स्वयं भी तो फंस रहे हैं। तो पीड़िता को न्याय दिलवाने की जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया, उस पर विशेष काम करने की जरूरत है कि उसको कैसे न्याय मिले। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।